हम लोग हाइपर एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। अधिकतर व्यक्ति इस रोग से ग्रसित रहते हैं कि साहब कुछ खा लिया, भारी खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, एक समोसा ज़्यादा खा लिया, पार्टी में ज़्यादा खा के आ गए, नॉन वेजिटेरियन फूड खा लिया, ऑयली खाना खा लिया तो खूब एसिड बनता है, पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं। इसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इसको GERD भी कहते हैं। GERD का मतलब क्या हुआ बताइए? गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। बताइए हाइपर एसिडिटी क्या होता है? हाइपर एसिडिटी होती है जब ज़्यादा एसिडिटी में बनने लगता है, खट्टी डकारें आती हैं। खट्टी डकारें आती हैं, ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है। तो आज हम जानेंगे 8 ऐसे प्रमुख कारण जो हाइपर एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्या करने से हाइपर एसिडिटी पे विजय प्राप्त की जा सकती है। पहला कारण ओवर ईटिंग। हम लोगों को ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट खाने से ठुस जाता है। खाने की नली को ईसोफेगस कहते हैं। खाने की नली और पेट के बीच में एक वॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं LES, लोअर ईसोफेजियल। इससे क्या हुआ? स्फिंक्टर। LES जो है लैक्स हो जाता है। अगर आपने बहुत कस के खाना खा लिया, पेट एकदम फूल गया, कस के पानी पी लिया तो लैक्स जो है आपका स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। तो पेट का जो एसिड है जो खाने को पचाने के लिए बन रहा है वो निकल करके ईसोफेगस में आएगा और जैसे ही वो ईसोफेगस में आएगा तो हमें खट्टी डकारें, पित्त आना और इस तरीके के सारे सिम्टम शुरू हो जाएंगे। दूसरा कारण जो हमको ध्यान देना है, डाइट। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। सबका शरीर अलग अलग हिसाब से बना होता है। तो हम लोगों को ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फैटी फूड, अचार ज़्यादा, पापड़, पूड़ी बहुत ज़्यादा खा लेना, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हर साल 1 किलो 2 किलो वज़न बढ़ा लेंगे। तो जब हम 20 के होंगे तो अगर 50 किलो के हैं और हर साल अगर 1.5 किलो वज़न बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 40 के जब हम होंगे तो 50 से बढ़ करके हम 75 किलो के हो जाएंगे। तो ओबेसिटी हो जाएगी। तो ओबेसिटी में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो हम लोगों के एब्डोमेन पे एक प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर से क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमेशा पेट में खिंचाव रहेगा, हमेशा आंतों में खिंचाव रहेगा, हमेशा ईसोफेगस पे खिंचाव रहेगा। तो मोर प्रोन हो जाएंगे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए। चौथा कारण है लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर हम सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे और नशा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा और लैक्स हो जाएगा और उसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ की बीमारी हमको शुरू हो जाएगी। फिर स्ट्रेस। अगर हम हाई लेवल